गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो मार्केट तो आज अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। निफ्टी कुछ 600 पॉइंट, बैंक निफ्टी कुछ 1300 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद इसने डायरेक्टली क्या किया है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बनी है। तो जैसे कहने का मतलब अगर इतना ऊपर ओपन हो रहा है तो सीधी सी बात है, जिनका भी प्रॉफिट हुआ रहेगा वो मार्केट से निकलने की कोशिश करेंगे। अब ट्रेड क्या बन रहा है, ट्रेड कॉल का बन रहा है, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट हो गया एक तरीके से, आप देख लीजिए। तो फिलहाल अब कौन आएगा इस तरीके का, जब कैंडल बनता है ना तो मोस्टली आते हैं सेलर्स। उनको लगता है मार्केट बहुत ऊपर ओपन हुआ है, यहाँ से सेल कर लेना चाहिए, नीचे गैप फिल करने के लिए आएगा, हमारा प्रॉफिट बनेगा। ये सोच के मोस्टली अब सेलर आएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेकआउट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक रिवर्सल कैंडल देखना है। जैसे हमें एक रिवर्सल कैंडल मिलेगी, हम तुरंत कॉल साइड के एक पोजीशन में एंटर करेंगे। तो फटाफट हम डिफाइन कर लेते हैं अपना सब कुछ। ऑप्शन चेन में जाते हैं, एट द मनी कुछ 711 का एक कॉल लेते हैं, और लगभग लगभग वही 708 के पास में एक पुट ले लेते हैं। ठीक है, ओके, मैं रेडी हूँ। ये इसके ऊपर क्लोज करेगा ना, मैं तुरंत आज पोजीशन बनाऊंगा। ये रिवर्सल होगा, वेट करूँ नहीं, चलो मैं पोजीशन बना लेता हूँ दोस्तों। रनिंग कैंडल पे बना रहा हूँ 739 से 740 होने का। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा मुझे काम, बहुत तेज रिकवर होगा ये। 743, चलो बना लिया। 743 बहुत हाई पे मिल गया, यहाँ पे ही मिला। रनिंग कैंडल में लिया हूँ दोस्तों, देखते हैं। चालीस पॉइंट का एसएल रहेगा। और टारगेट तो बहुत लंबा हो सकता है, थोड़ा सा मैंने जल्दी किया है, लेकिन मुझे वही सेटअप दिख रहा है कि हाँ इसमें बहुत फास्ट एक मूवमेंट आने की आशंका है मुझे। सो उस हिसाब से मैंने ट्रेड उठाया है। देखते हैं कितना सही होता हूँ कितना गलत होता हूँ। तो ट्रेड में एंट्री हो गई है अपनी। ओके, इधर है, ठीक है। 743 पे मुझे मिला है, 10 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं। एक फास्ट मूवमेंट आना चाहिए दोस्तों, मेरा ये मानना है। ये इसको क्योंकि निकाल दिया है, जिसको निकालना था उसने निकाल दिया है, काम हो चुका है उसका। अब ये ऊपर की तरफ रॉकेट बनना चाहिए। फास्ट जाना चाहिए दोस्तों, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। इतना टाइम लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वीवेब का अपना सेटअप बन चुका था, उस हिसाब से मैंने ट्रेड ये उठाया है। अभी देखते हैं, लॉस में जाते हैं प्रॉफिट में जाते हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओके, 752, बस वही 10 पॉइंट ऊपर चल रहा है। 10 पॉइंट कॉस्ट, 10 पॉइंट कॉस्ट। देखिए जो अपना इंडेक्स है, इंडेक्स में तो मूवमेंट हो रही है वन बाय वन। प्रीमियम थोड़ा सा स्लो जा रहा है। अब प्रीमियम फास्ट कब होगा, जब एसएल कटेंगे। एसएल कहाँ कटेंगे, एसएल तो यहाँ कटेंगे। वहाँ तक ये डायरेक्ट जाएगा या रिट्रेसमेंट करके जाएगा वो तो समय। अब रिट्रेसमेंट अगर बड़ा कर दिया दोस्तों, इसके नीचे आ गया, तब तो फिर अपने लिए गड़बड़ है। कई चीज़ें वो करती हैं, जैसे अब आरएसआई के हिसाब से तो हमें सेलिंग का ट्रेड बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई पे जा चुका है। बट यहाँ पे मेरा मानना है नीचे आने के लिए भी ये थोड़ा सा इसको साइकोलॉजी मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा ऊपर जाना ही पड़ेगा इसको, कि जिससे बायर्स आए। अभी बायर्स नहीं आएंगे, जब इतना गैप अप ओपन हुआ होगा ना, तो फिर सबके दिमाग में वही रहता है कि गैप फिल करने वाला कॉन्सेप्ट। हम कॉस्ट पे ही चल रहे हैं दोस्तों। ये अगर यहाँ पे देखो टाइम अगर ये ज़्यादा लेगा ना, तो फिर इसके रिवर्स होने के चांसेस। अगर इसको ऊपर निकलना है तो इसको बहुत तेज़ी से ऊपर निकलना चाहिए। मतलब किसी को इसको बोलते हैं ना, परचेज करने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर ये मौका देगा ना बायर्स को कि हाँ मैं 52,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, आओ, तो फिर ये गड़बड़ है। तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा पोजीशन, फिर अपना एसएल जाएगा। इसको बहुत फास्ट इसका ब्रेकआउट करना चाहिए। यहाँ पे निफ्टी में तो देखिए अच्छा मूवमेंट आया, इसमें भी आया है, बट जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से नहीं आया है हमें। हम अभी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, लेकिन ये प्रॉफिट कब लॉस बन जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, अगर इसी तरीके से मार्केट बिहेव किया तो। बहुत स्लो स्लो जा रहा है, बहुत स्लो मोमेंट है दोस्तों। हम अभी भी 10 पॉइंट ही ऊपर है, ज़्यादा कुछ बेनिफिट अभी तक हमने देखा नहीं है। और ट्रेड में देखा जाए तो एक अच्छा खासा मूवमेंट ले चुके हैं। हमने जो एंट्री लिया है, हमने एंट्री लिया था थर्ड कैंडल पे, थर्ड कैंडल पे यहाँ पे। तो ये
100 पॉइंट का जो इंडेक्स में हम देखते हैं 100 पॉइंट लगभग लगभग ऊपर आ चुका है, बट हमारा प्रीमियम जो है चलो अब थोड़ा सा निकला है 600 पॉइंट, 500 550 ही प्रॉफिट दिख रहा है, कुछ मेजर प्रॉफिट नहीं आया है। ज़्यादा देर मुझे ऐसा लग रहा है होल्ड करना इस ट्रेड को खतरे की घंटी हो सकती है। क्या किया जाए, ट्रेल कर लिया जाए, ट्रेल लेकिन करेंगे कहाँ से, वीवेब तो बहुत नीचे है। ये दोस्तों ये जो स्लो स्लो ऊपर जा रहा है ना, बस यही रिस्क है। ये स्लो स्लो ऊपर जाने में देखिए, जब एक 3 कैंडल लगती है प्रॉफिट में आने के लिए, एक कैंडल ही होता है जो हमें लॉस में लाके खड़ा कर देता है। अर्ली पोजीशन मुझे इसीलिए बनाया था कि मुझे लगा था कि ये प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी और तुरंत ये वापस ऊपर की तरफ ही भागेगा, यही सोच के मैंने अर्ली पोजीशन बना ली थी। चलो मैं सिस्टम में डाल देता हूँ, मैं 703 704 704 का मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, एसएल डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एसएल वाला दिन बन जाएगा हमारा। अभी भी हम कॉस्ट पे ही हैं। ये एक फास्ट कैंडल होना चाहिए, बस ये सीधा सीधा जाके ब्रेकआउट कर देना तो मैं तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा। जो भी मुझे 30 35 40 पॉइंट बनेगा ना, बस एक बोलते हैं ना तेजी वाली कैंडल आनी चाहिए। एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखो ये ड्रॉ करेंगे ना तो ये गोल्डन जोन में भी आएगा, तो ये देखिए ये रिवर्सल का भी पॉसिबिलिटी यहाँ से होता है। और इसका क्या सिचुएशन है, ये तो निकल चुका है, जाना चाहिए ऊपर ही, पूरा पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना है अभी फ़िलहाल अभी तक तो ऊपर का ही है, बहुत बेहतरीन। बस एक कैंडल और ऐसे बना देना तो अपना काम हो जाएगा, अपन ट्रेल कर देंगे तुरंत उसको। ये कैंडल अच्छी बन रही है। वही 10 15 पॉइंट वहीं पे हैं, आगे पीछे अभी तक कहीं गए नहीं है। चलो ट्रेल करते हैं एसएल को, 20 पॉइंट ऊपर गया था ना तो हम 20 पॉइंट ट्रेल कर देते हैं, ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। चलो 750 ना, ठीक है मैं मॉडिफाई करता हूँ ऐप में, 750 कर देता हूँ, इसी हिसाब से ट्रेल कर दें, 40 पॉइंट पर बुक कर लेंगे। मेरा ये मानना है मेरा कि हमको हमेशा ना अपना लॉस कम करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रॉफिट जो आए देखा जाएगा। मैं एक स्ट्रिक्ट उस पर नहीं चलता हूँ। अब जैसे अब यहाँ से अगर रिवर्स हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा तो बहुत तेज़ी से रिवर्स होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ मल्टीपल ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे बहुत स्लो है, प्रीमियम मीटिंग हो रही है, वो मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे फास्ट मूवमेंट चाहिए था। अभी भी हम प्रॉफिट में, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं हो रहा है। नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा डाउट आता है। ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है, यहाँ से घूम सकता है, थोड़ा वोलेटाइल हो रहा है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास में आ गया है, कॉस्ट के आसपास में ही है। जो सोच के हमने अर्ली एंट्री ली थी ना, वो नहीं हुआ। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जब इतना टाइम पास करेगा ना तो नीचे आने की संभावना ज़्यादा होती है, ऐसे जाएगा। कभी भी मार्केट ऐसा पिन बार कैंडल बना के ऊपर नहीं जाता है, लेकिन ये प्रीमियम में बनाया है, यहाँ पे तो नहीं बनाया है। देखते हैं, फंसा के रखा है इसने, देखते रहते हैं दोस्तों। चलो वापस से कॉस्ट पे आ गए हैं, अब इस बार ये निकालना चाहिए इसको। अगर अगली कैंडल वापस से इसको एंगल्फ कर गई ना तो ऐसा चला जाएगा, बहुत टाइम पास कर रहा है, चल जा भाई। अब इस बार जैसे ऐसे यहाँ पे क्रिएट हो चुके होंगे, अब ये एक बार निकालेगा ना इसको तो हो सकता है फिर हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिख जाए ये पॉइंट को। ये पॉइंट को एक बार वापस से निकालेगा ना तो अपना काम बन सकता है। चलो फिर से हम प्रॉफिट में आ गए, बहुत बेहतरीन। ये कैंडल मुझे चाहिए थी, हाँ ये कैंडल और बन जाए, सीधा सीधा हाई निकाले, चलो अच्छा है। एसएल और छोटा करते हैं दोस्तों, एसएल अब 12 पॉइंट का है अपना, वापस इधर आएगा तो बहुत नीचे तक जाएगा, तो हम लोग वेट नहीं करेंगे। बहुत अच्छा,
शानदार, ये जाने देते हैं, इसके आसपास आएगा तो निकाल देंगे, इसके आसपास आएगा ना वहीं पे निकाल देंगे। चल रहा है, ये देखो वापस यहाँ से रिटेस्ट करके फिर नीचे, बाबा रे, एसएल जाएगा, एसएल जाएगा दोस्तों, एसएल मैंने मॉडिफाई कर दिया है 730 पे। एक्चुअली ऑलरेडी इतना गैप अप ओपन हो चुका है ना कि मार्केट, अब वो होता है ना जब गैप अप हो जाता है तो फिर वो ऐसे ही साइडवेज होके ही परेशान करेगा। अब डायरेक्टली एक डायरेक्शन मिलना उतना पॉसिबल नहीं होता है जो कि नॉर्मल डेज में होता है। आज नॉर्मल डे नहीं है, जब इतना अच्छा खासा गैप अप हो तो उसको हम नॉर्मल डे काउंट नहीं कर सकते हैं। हमने एसएल तो बहुत छोटा रखा है, 10 पॉइंट का एसएल है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। हमने देख लिया है 500 550 के आसपास का प्रॉफिट देखा था मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो दिखा ही नहीं। काफ़ी देर हो गया, इतना लंबा ट्रेड अभी हम लोग नहीं करते हैं, 15 मिनट हो गया ट्रेड को लेके हमको। फिर वापस से कॉस्ट पे आ गए हम लोग, प्रीमियम डीके होगा अब धीरे धीरे। चलो दोस्तों, एसएल कट गया अपना, तो लॉस हो गया। जो मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे या तो मैं निकाल दिया होता, लेकिन इतना कुछ प्रॉफिट मिल नहीं रहा था, सो निकाल तो पाए नहीं, और ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट कर दिया इसने। ठीक है, क्या कर सकते हैं, दिन ठीक नहीं रहा। हालांकि ज़्यादा कुछ ऐसा लॉस नहीं हुआ है, कुछ 350 के लगभग लॉस हुआ है, 350 400 के बीच में। तो इट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते, वोलेटाइल है, अब प्रीमियम हीट हो रहा है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल फिर से ट्राई करेंगे।